अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंस ऑफ दीन की बात। तो जैसा कि आजकल मेरे चैनल पर कुरान के पैगाम के बारे में बातें चल रही हैं, तो आज हम आप लोगों के लिए एक नया पैगाम लेकर आए हैं कुरान के बारे में। तो आइए एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम सूरह बकरा आयत नंबर 153 से 157 तक कि मोमिनों की आजमाइश के बारे में बताएंगे। तो कुरान में दिया है, ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल हो जाएं, उनको मुर्दा ना कहो, दरअसल वे ज़िंदा हैं मगर तुमको उनकी ज़िंदगी का एहसास नहीं होता। देखो, हम तुम्हें आजमाएंगे ज़रूर, कभी खौफ से, कभी भूख से, कभी माल व जान से, और कभी फलों की कमी करके। जो लोग ऐसे हालात में सब्र से काम लेंगे, उनको खुशखबरी सुना दो। वह लोग हैं कि जब इनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो ये कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब अल्लाह ही के हैं और हमको अल्लाह ही की तरफ लौटकर जाना है। ये वे लोग हैं जिन पर उनके परवरदिगार की तरफ से खुसूसी इनायतें हैं, और यही लोग हैं जो हिदायत पर हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 173 से 174 तक, हराम व हलाल रिज़्क। ए ईमान वालों, जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुम्हें रिज़्क के तौर पर अता की है, उनमें से जो चाहो खाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर वाकई तुम सिर्फ़ उसी की बंदगी करते हो, उसने तो तुम्हारे लिए मुर्दार जानवर, खून व सूअर हराम किया है, और वह जानवर जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो। हाँ, अगर कोई शख्स इंतहाई मजबूर की हालत में हो और इन चीज़ों में से कुछ खा ले, जबकि उसका मकसद ना लज्जत हासिल करना हो और ना वह ज़रूरत की हद से आगे बढ़े, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। सूरह बकरा आयत नंबर 180 से 182 तक, मरने से पहले वसीयत। तुम पर फ़र्ज़ किया गया है कि अगर तुम में से कोई अपने पीछे माल छोड़कर जाने वाला हो, तो जब उसकी मौत का वक्त करीब आ जाए, वह अपने माँ और बाप को और करीबी रिश्तेदारों के हक़ में दस्तूर के मुताबिक वसीयत करे। यह परहेज़गार और नेक लोगों के ज़िम्मे एक लाज़मी हक़ है। फिर जो शख्स उस वसीयत को सुनने के बाद उसमें कोई तब्दीली करेगा, तो उसका गुनाह उस लोगों पर होगा जो उसमें तब्दीली करेंगे। यकीन रखो कि अल्लाह सब कुछ सुनता है और जानता भी है। हाँ, अगर किसी शख्स को अंदेशा हो कि कोई वसीयत करने वाला बेजा तरफदारी या गुनाह का काम कर रहा है, तो वह संबंधित लोगों के बीच सुलह करा दे, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। सूरह बकरा आयत नंबर 188, दूसरों के माल को दबा लेना। आपस में एक दूसरे का माल नाहक तरीके से ना खाओ, ना उनका मुकदमा हाकिमों के पास इस गर्ज से ले जाओ कि लोगों के माल का कोई हिस्सा जानते बूझते हड़प करने का गुनाह करो। सूरह बकरा आयत नंबर 219 और 220, अल्लाह के लिए माल खर्च करना। ए पैगंबर, लोग पूछते हैं कि अल्लाह की खुशी हासिल करने के लिए क्या खर्च करें। आप कह दीजिए कि जो तुम्हारी ज़रूरत के फाजिल हो। लोग आपसे यतीमों के बारे में पूछते हैं। आप कह दीजिए कि उनकी भलाई चाहना नेक काम है और तुम उनके साथ मिलजुल कर रहो, तो जो कुछ हर्ज नहीं, क्योंकि वे तुम्हारे भाई ही तो हैं। अल्लाह खूब जानता है कि कौन मामलात को बिगाड़ने वाला है और कौन संवारने वाला है। अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें मुश्किल में डाल देता।
सूरह बकरा आयत नंबर 233। बच्चों को दूध पिलाने की मुद्दत। माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल तक दूध पिलाएं। यह मुद्दत उनके लिए है जो दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करना चाहें। जिस बाप का बच्चा है उस पर वाजिब है कि वह मारूफ तरीके से उन माँओं के खाने और लिबास का खर्च उठाए। अगर माँ बाप आपसी रज़ामंदी और मशवरे से 2 साल गुजरने से पहले दूध छुड़ाना चाहें तो इसमें भी उन पर कोई गुनाह नहीं है। अगर माँ या बाप अपने बच्चे को किसी उजरत पर दूध पिलाने वाली से दूध पिलवाना चाहते हैं तो भी उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं। दूध पिलाने की जो उजरत तय की गई हो उसे उस दूध पिलाने वाली को दे दें। अल्लाह से डरते रहो, जान लो कि अल्लाह तुम्हारे सारे कामों को अच्छी तरह देख रहा है। तो ये थी मेरे कुरान के पैगाम की कुछ चंद बातें। आगे भी इंशाल्लाह हम और भी ऐसी कुरान का पैगाम लाते रहेंगे। तो मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह आगे भी हम ऐसे कुरान के पैगाम लाते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम।